तो मित्रों, नर्मदे हर 23वें दिन की रात्रि मेरा विश्राम हुआ था रामानंद आश्रम में। बहुत प्यारी जगह और बहुत अच्छा लगा। फिर सवेरे यहाँ की चेतना को प्रणाम करते हुए मैं आगे निकला तो कुछ ही दूरी पर इनका ये रामवाड़ी करके, रामवाड़ी एक्चुअली ये गौशाला है बहुत बड़ी रामानंद आश्रम की। और जाते ही देखो गायें कैसी एकदम आ गई। और गायों को आधुनिक ढंग से यहाँ पे रखा जाता है, मतलब उनका कुछ ट्रीटमेंट वगैरह, रखाव वगैरह। और जो यहाँ कर्मचारी काम करते हैं उनकी भी बहुत अच्छी रहने की व्यवस्था। महाराज जी उनको क्या कि मजदूर नहीं समझते, उनको अपने परिवार के सदस्य समझते। और यहाँ पे अभी उधर सफाई हो रही थी तो देखो गायें कितने बड़े कैंपस में खुली घूम रही एकदम। ऐसे दृश्यों को देख के अनुभूति होती है श्री कृष्ण जब गौएं चराते थे, कोई गाय को बांधा नहीं जाता था वगैरह। अद्भुत अनुभूति। तो ये दृश्य देखकर बड़ा मन प्रसन्न हुआ। बहुत देर तक इन गायों को मैं निहारता रहा। हालांकि अधिकतर गिर नस्ल की गायें हैं। और फिर मैंने आगे की राह ली। आज मुझे झगड़िया मड़ी पहुंचना था और लगभग 40 किलोमीटर से ज़्यादा का आज मेरा वॉक था। तो सवेरे अच्छा खासा नाश्ता करके मैं निकला हूं और बीच बीच में मेरे को छोटे छोटे गांव मिलते रहे और सुंदर, कहीं केले के खेत थे तो कहीं सूखा जैसा वो। और मैं धीरे धीरे चलता रहा दिन भर। फिर मेरा मोबाइल हो गया डिस्चार्ज और रात में पावर बैंक में चार्ज कर नहीं पाया। 5-7% शायद रहा होगा, लेकिन मैंने कहा चलते रहो चलते रहो। और दिन भर मैं चला हूँ। दिन भर खेतों के बीच से रोड से मैं चलता रहा और शाम के समय में पहुंच गया था झगड़िया। और झगड़िया में एक शॉप देखी कपड़े की, तो उनसे मैंने बात की कि कल शाम का 5 बज रहा था। मैंने कहा कल सवेरे 6 बजे मुझे 2 कुर्ते सिले हुए। बोला 7 बजे दे देंगे। मैंने कहा ठीक। उन्होंने नाप लिया मेरा झगड़िया में और फिर मैं यहाँ से आगे के लिए निकल गया झगड़िया मड़ी तरफ। झगड़िया मड़ी और बीच बीच में बैठता हुआ आराम से। और लगभग शाम के समय में जगदीश दास जी की जो झगड़िया मड़ी है, बरसों से यहाँ पे 1985 से कीर्तन, रामधुन, रामचरितमानस का पाठ और बहुत ही चित्रकूटी रूप में, कोई ज़्यादा तड़क भड़क नहीं, कोई ज़्यादा ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं, उस रूप में यहाँ सेवा होती है। और बहुत ही अच्छा जड़ी बूटी का काढ़ा जाते ही उन्होंने मुझे पिलाया। स्वागत। और पहले जब मैं आया था तो एकमात्र एक छोटी सी जगह थी, ये वाला जो अपने को पुराना दिख रहा है। अब तो काफ़ी निर्माण हो चुका है और भव्य मंदिर भी बन चुका है और विशाल वटवृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष हैं। माँ नर्मदा के किनारे ये जगदीश मड़ी या झगड़िया मड़ी कह दीजिए, इसको मड़ी कहते हैं। और कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का किनारे का। जो हाई टाइट होते हैं समंदर में, जो ज्वार भाटा होता है, उसका प्रभाव यहाँ तक आता है। और मगरनो भय छे यहाँ लिखा हुआ था, उसके बावजूद काफ़ी लोग निर्भय होकर मैया में स्नान कर रहे थे। और केले के खेतों के बीच में ये बड़ा अच्छा स्थान और सुंदर विग्रह है प्रभु श्री राम का। और यहाँ पे बहुत अच्छा सवेरे शाम आरती पूजा होती है। महाराज जी स्वयं पूजा करते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे भोजनालय है। बड़ी पवित्रता से वैष्णव रीति रिवाज से भोजन प्रसाद बनता है। संत हो या परिक्रमावासी हो, सबकी बिना भेदभाव के सेवा होती है। और झगड़िया से चूंकि 4-5 किलोमीटर ही है, 3-4 किलोमीटर शहर से, इसलिए काफ़ी लोग शाम के समय यहाँ पे आते हैं। ये सूर्यास्त के समय का दृश्य। मैं काफ़ी देर यहाँ पे बैठा, बहुत अच्छा लगा। और देखिए सूर्यास्तांचल को जा रहा और कितना प्यारा दृश्य माँ रेवा के तट पे। सबिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम दिशस्सु पाप ताप जातकारी वारि संयुतम। फिर रात्रि का आरती वगैरह हुई और आरती के बाद भोजन प्रसाद। और फिर महाराज जी से यहाँ काफ़ी मैंने देखा था
तो दिन में भी जब आया मैं तो काफ़ी पीपल और बड़ के पत्ते बहुत सारे पड़े हुए थे, तो मैंने महाराज जी से कहा साफ़ कर दूँ, तो बोले नहीं आप आराम करो, बहुत चले हैं आप आज। लगभग 45 किलोमीटर में चला था, तो उनको दया आ रही थी मेरे पर। लेकिन भोजन के बाद फिर मैंने देखा एक वृद्ध महात्मा साफ सफाई कर रहे हैं, तो मैंने भी एक झाड़ू उठाया और फिर पूरे परिसर की हमने बड़ा आनंद आया। सफाई की, जगह जगह ढेर लग गए। देखिए अंधेरे में आपको दिख नहीं रहा होगा, 5-7 बड़े बड़े ढेर लगा दिए हमने, और बड़ी संतुष्टि हुई मुझे, क्योंकि एक संत का आश्रम है और परिक्रमाओं से भी आते हैं, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। माँ नर्मदा को धन्यवाद दिया मैंने, और ये देखिए जगह जगह ढेर लगा दिए थे हमने। ऐसे अवसर मिलते हैं तो अच्छा है, हमारे कर्म बंधन कटते हैं, पवित्रता आती है। और ये कोई हम ऐसी वैसी जगह नहीं कर रहे हैं, ये दिव्य भूमि है। करोड़ों करोड़ यहाँ पे नाम संकीर्तन हो चुके हैं। और फिर ये सवेरे का दृश्य है, सवेरे का पावन दृश्य। 9-9:30 बजे यहाँ पे भोजन प्रसाद हो जाता है। तो महाराज जी ने कहा था, तो मैंने कहा देखिए खेतों के बीच में कितना प्यारा, ये जहाँ परिक्रमा वासियों के निवास है बहुत अच्छा, उससे ठीक बाहर का दृश्य है। तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि भोजन की घंटी कब बजे, हालांकि भूख नहीं थी, तो उस हिसाब से तो फिर एक बार मैंने गरम गरम काढ़ा पिया, जड़ी बूटी का, बहुत प्यारा रहता है यहाँ पे। और यहाँ भोजन प्रसाद सब लकड़ी पे बनता है। और फिर यहाँ जो गायें हैं, गिर नस्ल की ही है, तो गायों को मैंने देखा, उनके पास गया कुछ समय, फिर माँ नर्मदा के तट पे जाके खड़ा हुआ, बड़ा प्यारा लगा। सवेरे का दृश्य है। और आश्रमों में गौ सेवा होती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, गौ सेवा होनी चाहिए। गाय की सेवा, गायों की सेवा सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है, हर आश्रम में होना चाहिए। केवल नारे लगाने से कि गौ बचनी चाहिए, वो उससे काम नहीं चलेगा, ये होना चाहिए। और ये जो नहीं कर सकते उनको इसके लिए डोनेशन वगैरह भी करना चाहिए। गाय है, देशी गाय हमारी, तो गायों की यहाँ सेवा हो रही है निसंदेह रूप से। बहुत ही प्यारी जगह। देखो ये गाय है, इसकी ये बिटिया है, छोटी बच्ची। और फिर आश्रम की समस्त चेतनाओं को मैंने प्रणाम किया। ये पीछे गौशाला थी, वहाँ भी दर्शन किए मैंने। गायों को तो खुले में भी उधर बांध रखा था। और ये आप महसूस कीजिए इस कैंपस को, कितनी प्यारी जगह है, कितनी प्यारी। देखो गाय ये गिर नस्ल की कैसे दिखती है, एकदम जैसे कि यूँ वैसे कहीं मार नहीं दे, लेकिन बहुत भोली भाली होती है, बहुत भोली भाली। और जगड़ियामड़ी के इस आश्रम में मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। रात्रि विश्राम यहाँ हुआ। और रामानंद आश्रम से चल के लगभग 40 किलोमीटर से ज़्यादा ही शायद मैं चलाया, कितना चला मुझे नहीं पता। खेतों में होके दिन भर में चलता ही रहा था। ये यहाँ का भोजनालय है सामने, काफ़ी लोग यहाँ बैठ के भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। जब परिक्रमा ज़्यादा चलती है तो यहाँ सैकड़ों परिक्रमावासी रहते हैं। और महाराज जी का बड़ा सहज और सरल भाव है। फिर ये हमने अपना पूजा पाठ किया था। सवेरे का ये दृश्य सूर्योदय का, और ये ऊपर जो मंदिर का दृश्य, ये अखंड संकीर्तन होता है, अखंड रामधुन चलती है, उसका दृश्य है। और लकड़ी पे यहाँ पे भोजन बनता है। और ये यहाँ का भोजनालय है जहाँ बैठ के प्रसाद पाते हैं। और इसी में अंदर ही रसोई घर है। ये इस तरफ ये रसोई घर का दृश्य है। बहुत ही पवित्रता से, पावनता से, वैष्णव रीति से यहाँ भोजन बनता है। नर्मदे